ये कहानी है बेलगढ़ नाम के गांव की, जहां सदियों से एक पुराना कुआं खड़ा है। गांव वाले कहते हैं उस कुएं में रहती है एक डायन। अरे बच्चों, कुएं के पास मत जाना। क्यों माँ, वहां क्या है? कुएं में डायन रहती है, रात को रोती है, जो भी गया वापस नहीं लौटा। गांव में हर बच्चा, हर बूढ़ा उस कुएं के नाम से कांपता था। दादाजी, मैं आ गया। अब आपकी सेवा करूंगा। बेटा, उस कुएं से दूर रहना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सफेद कपड़े पहनी औरत, लाल आंखें। दादाजी, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। शहर से आया समर इन बातों पर हंस रहा था, लेकिन सच बहुत खौफनाक था। और तभी कुएं से एक काला नुकीले नाखून वाला हाथ बाहर निकला। आजा मेरे पास। अगली सुबह गांव में फिर हाहाकार मच गया। किसी की गाय कुएं के पास मरी पड़ी थी। डायन गुस्से में है, अब बलि देनी पड़ेगी। पागल हो गए हो क्या? निर्दोष की बलि दोगे? तू शहर का लड़का है, समझेगा नहीं। कल रात तू कुएं के पास था, फिर भी बच गया। ये कैसे समझ देगा? गांव वाले अब समर पर शक करने लगे। काका, सच बताइए, ये डायन कौन है? बेटा, वो चुड़ैल नहीं, सरस्वती थी। 100 साल पहले जमींदार ने उसे बदनाम किया। गांव वालों ने अंधविश्वास में उसे कुएं में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा तड़प रही है। समर को सच्चाई पता चली, सरस्वती निर्दोष थी और अब उसकी आत्मा बदला ले रही थी। उस रात पूरा गांव कांप उठा। कुएं वाली डायन गांव के बीचों बीच आ चुकी थी। देखो, उल्टे पैर वाली डायन। न्याय दो, न्याय दो। सरस्वती, मैं सबको सच बताऊंगा, लेकिन निर्दोषों को मत मारो। डायन ने समर की आंखों में देखा और उसकी चीख से पूरा गांव हिल उठा। गांव वालों, सरस्वती चुड़ैल नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने उसे मार दिया। हमें माफी मांगनी होगी। सरस्वती, हमें माफ कर दो, हमने गुनाह किया।
हम तुम्हें देवी मानकर पूजा करेंगे। और तभी डायन धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, डरावने रूप से एक सुंदर औरत का चेहरा। अब मुझे शांति मिली। उस दिन के बाद कुएं वाली डायन कभी नहीं दिखी। अब सरस्वती उस गांव की रक्षक बन गई। भूत असली नहीं होते, लेकिन आत्माओं का दर्द असली होता है। न्याय ही आत्मा को मोक्ष देता है। ये थी कुएं वाली डायन की कहानी। रात का वक्त था। कड़कती बिजली के बीच बारिश की तेज बौछारें हर तरफ गिर रही थी। दूर एक वीरान हवेली की छत से पानी टपक रहा था। गांव के बाहर खड़ी उस हवेली की ओर कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। तुम कह रहे हो कि इस हवेली में कोई रहता है? रहता नहीं भैया, कैद है। औरत है कोई, पिंजरे में बंद, मगर भूत है वो। पिंजरे में भूत? तूने किस किताब में पढ़ा ये सब? मैंने खुद देखा है। रात के 1:30 बजे उसकी चीखें सुनाई देती हैं, पिंजरे को पीटती रहती हैं। अरे ये सब मन का वहम होता है। तुझे डर लगता है, इसलिए तू ऐसी आवाजें सुनता है। तो फिर आज रात चलो मेरे साथ हवेली के पास, देख लेना सच क्या है। रात के 2 बजे दोनों उस हवेली के पास पहुंचे। अंदर एकदम सन्नाटा था, लेकिन दूर कहीं से लोहे के टकराने की आवाज आ रही थी। क्या ये हवा से बज रहा है? हवा नहीं भैया, पिंजरा है। वही बजता है जब वो जागती है। चलो अंदर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। दोनों चुपके से हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर की दीवारें सीलन से भरी थी, पुरानी लकड़ी की फर्श चरमराई। फिर अचानक उन्हें सामने दीवार में एक बड़ा पिंजरा दिखा। ये रहा तेरा पिंजरा। औरत वहीं अंदर है, ध्यान से देखो। पिंजरे के अंदर एक औरत बैठी थी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखें बिल्कुल लाल। उसकी नजर सीधी विक्रम पर पड़ी। तू नया है, शहर से आया है ना? तू कौन है और पिंजरे में क्यों है? मैंने बहुतों को मारा है, गांव वाले मुझे यही बंद कर गए, मगर अब वक्त आ गया है निकलने का। तू आया है, अब दरवाजा खुलेगा। भैया मत खोलना, वो झूठ बोल रही है। बच्चे झूठ बोलते हैं। तू समझदार है, खोल दे। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस आजादी चाहिए। ये सब पागलपन है। तुझे किसी ने पिंजरे में बंद किया? ये कैसा मजाक है? विक्रम ने जैसे ही पिंजरे की कुंडी छुई, हवेली की दीवारें हिलने लगी। भागो भैया, छोड़ दो कुंडी। अब देर हो चुकी है। अचानक पिंजरा अपने आप खुल गया और औरत हवा में उड़ गई। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। बीस साल हो गए, अब मेरा बदला पूरा होगा। कौन सा बदला? तुझे किसने बंद किया? गांव वालों ने। मैं एक तांत्रिक थी, सबका इलाज करती थी, मगर उन्होंने मुझे डायन कहा और इस पिंजरे में बंद कर दिया। झूठ, तू बच्चों का खून पीती थी। तूने देखा था क्या? नहीं, तुम सबने बस कहानियां सुनी थी। औरत ने जोर से चिल्लाया और एक चीख हवेली में गूंज गई। तभी हवेली के दरवाजे पर कोई खड़ा दिखा। शांत हो जा देवयानी, तुझे एक बार फिर बंद करना होगा। ठाकुर, तू अभी जिंदा है। तुझे रोकने के लिए जिंदा रहना पड़ा। तेरी आत्मा अभी भी पिंजरे से जुड़ी है। ठाकुर बाबा, ये क्या हो रहा है? ये औरत तांत्रिक नहीं थी, नरभक्षी थी। बच्चों को मारकर उनके खून से अमरता का तंत्र कर रही थी। हमने उसे पकड़ा और आत्मा को बांध दिया पिंजरे में,
मगर अब तुमने उसे छेड़ दिया। अब क्या होगा? अब उसे फिर से पिंजरे में बंद करना होगा, मगर इस बार बलिदान चाहिए। किसका बलिदान? देवयानी जोर से चिल्लाई और हवा में आग की लपटें फैल गईं। हवेली की दीवारें पिघलने लगीं। बाबा ने जमीन पर रेखा खींची और मंत्र पढ़ने लगे। अब कोई रेखा मुझे नहीं रोक सकती। मुझे आजादी चाहिए। जब तक ये अग्निवलय है तू यहां से नहीं जा सकती। देवयानी ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम, तू मेरी मदद कर सकता है। बस इस रेखा को मिटा दे। तुझे इनाम मिलेगा, अमरता। मैं क्या करूं? भैया मत सुनो इसे, बाबा की बात मानो। विक्रम कुछ पलों तक चुप रहा। फिर उसने अचानक देवयानी की ओर देखा और कहा, अगर मैं तेरी मदद करूं तो क्या तू बाकी सबको छोड़ देगी? हाँ, बस मुझे आजाद कर दे। नहीं, वो झूठ बोल रही है। अगर रेखा टूटी तो सैकड़ों मारे जाएंगे। विक्रम ठिठका, लेकिन तभी उसे अपनी बहन याद आई, जो बचपन में इसी हवेली के पास गायब हो गई थी। वो कांप उठा। तूने मेरी बहन को मारा था। नाम क्या था उसका? मीरा। बहुत प्यारी थी वो, मीठा खून था। गुस्से में विक्रम ने पास पड़ी त्रिशूल उठा ली और देवयानी की ओर दौड़ा। तू मर चुकी है, अब तुझे जलाकर ही चैन मिलेगा। देवयानी जोर से चीखी। बाबा ने मंत्र तेज पढ़ना शुरू किए। आग की लपटें तेज हो गईं। फिर अचानक पिंजरा में देवयानी चीखती हुई उसमें वापस खिंच गई। नहीं, मुझे फिर से बंद मत करो। तेरा पिंजरा ही तेरा श्राप है। अगले जन्म तक अब तू यहीं रहेगी। हवेली फिर से वीरान हो गई। बहन, तेरा बदला पूरा हुआ। बरसात की एक स्याह रात थी। आकाश में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। बिजली जब आसमान को चीरती तो गांव के पुराने मंदिर की झलक दिख जाती। वह मंदिर जो अब टूट चुका था और जिसकी ओर कोई देखता भी नहीं था। गांव कोलापुर अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन बरसात के मौसम में ये सादगी डर में बदल जाती। जैसे ही सूरज झलता, लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते। दरवाजों पर लार्च, खिड़कियों पर लकड़ी की पट्टियां और मन में एक ही दुआ, आज रात फिर कोई ना गुम हो जाए। कहते थे कि गांव के ऊपर पहाड़ी पर जो पुराना मंदिर है, वहां दायन वृत्तिका का वास है। वह एक समय गांव की सबसे सुंदर, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित महिला थी, लेकिन एक गलत तांत्रिक प्रयोग का शिकार होकर शापित हो गई। अब वह आत्मा नहीं, एक दायन बन चुकी थी। खूबसूरत चेहरा, लेकिन घातक आत्मा। हर साल बरसात में एक नया शिकार होता। कोई चरवाहा, कोई किसान, कभी कभी तो पूरा परिवार ही लापता हो जाता। और जिनकी लाशें मिलती, उनके चेहरे डर के मारे ऐसे जमे होते जैसे वे कुछ ऐसा देख चुके हों जो मौत से भी भयानक हो। गांव वाले अब पूरी तरह थक चुके थे। डर उनका हिस्सा बन चुका था। सरपंच हरिकृष्ण ने गांव की बैठक बुलाई। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द दृढ़ थे। अब और नहीं, हमें भैरवनाथ को बुलाना होगा। वही है जो इस श्राप को समाप्त कर सकता है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था, जिसने कई प्रेत बाधाओं को समाप्त किया था। वो अग्नि और मंत्र का ज्ञाता था। उसे संदेश भेजा गया और 3 दिन बाद एक तूफानी रात को वो गांव पहुंचा। उसके आते ही गांव की हवाओं में कुछ हलचल महसूस हुई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर चेहरा गंभीर। भैरवनाथ,
यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह एक रक्षक की आत्मा थी जिसे छल से दायन बनाया गया। अब वह अपने अपमान का बदला ले रही है, लेकिन आज रात मैं उसे या तो मुक्ति दूंगा या उसे राख कर दूंगा। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा, हवा थम गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक एक कदम जैसे इतिहास के पन्ने पलट रहा था। मंदिर के दरवाजे खुले थे और अंदर एक गंध थी, सड़े हुए फूलों और राख की। अचानक एक चीख गूंजी, इतनी तीखी कि मंदिर की दीवारें कांप उठी। बिजली चमकी और एक परछाई दीवार पर दौड़ती दिखी। दायन प्रकट हुई। लंबे गीले बाल, लाल आंखें, उल्टे पैर और हवा में उड़ती हुई। वह हवा में घूमती। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। दायन घृणा से, तू भी मुझसे लड़ने आया है? तू भी मुझे बांधना चाहता है? मैं वो हूं जो देवता भी नहीं रोक पाए। मैं तुझे मुक्त करने आया हूं, पर तेरी ये पिशाचनी भूख नहीं जाएगी। तुझे अग्नि की शपथ है। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। त्रिशूल से एक रेखा खींची और अग्नि कुंड जलाया। अग्नि से नीली लपटें उठने लगी। दायम की चीखें गूंज उठी। वो भैरवनाथ पर झपटी, हवा में तीर की तरह, लेकिन त्रिशूल ने उसे रोका। वो दीवारों पर चढ़ने लगी, उड़ते पैरों से। उसके बाल हवा में फड़फड़ाते मानो जाल बुन रहे हों। भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र शुरू किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। दायन को जैसे अग्नि पकड़ने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो मंदिर की छत पर चढ़ी। चीखें, रोष, हंसी और आर्तनाद एक साथ उठे और फिर सन्नाटा। अग्नि बुझ गई। मंदिर ठंडा पड़ गया। भैरवनाथ ने थक कर कहा, अब ये गांव सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रहे, इस मंदिर की पवित्रता कभी भंग मत करना। जो बंधन मैंने बांधा है वो केवल श्रद्धा से बना है। अपवित्र करोगे तो ये शाप लौटेगा।